2 मई 2011 की उस रात में एबटाबाद में ऐसा क्या हुआ कि एक दशक से चल रही तलाश अचानक खत्म हो गई। ये कहानी है ओसामा बिन लादेन और उस गुप्त सैन्य अभियान की जिसे अमेरिका ने इन ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर नाम दिया। 11 सितंबर 2001 की सुबह अमेरिका के इतिहास की सबसे भयावह सुबहों में से एक बन गई। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावरों से विमान टकराए, वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन पर हमला हुआ और एक चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में गिरा। लगभग 3000 लोगों की जान चली गई। इन हमलों की जिम्मेदारी अल कायदा संगठन पर डाली गई, जिसका नेतृत्व ओसामा बिन लादेन कर रहा था। ओसामा बिन लादेन का जन्म 1957 में सऊदी अरब में हुआ था। वो एक समृद्ध परिवार से था, लेकिन 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में सक्रिय हुआ। बाद में उसने अल कायदा की स्थापना की, जिसने 1990 के दशक में कई अंतर्राष्ट्रीय हमलों की जिम्मेदारी ली। 9/11 के बाद वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया गया। अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। तालिबान सरकार को हटाया गया, लेकिन ओसामा बच निकला। माना जाता है कि वो तोरा बोरा के पहाड़ी इलाके से पाकिस्तान की ओर निकल गया। इसके बाद एक लंबी तलाश शुरू हुई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रणनीति बदली। सीधे ओसामा को खोजने के बजाय उसके भरोसेमंद संपर्कों और कुरियरों पर ध्यान दिया गया। पूछताछ और खुफिया सूचनाओं के आधार पर एक नाम सामने आया, अबू अहमद अल कुवैती। वर्षों की खोज के बाद उसका पता पाकिस्तान में लगाया गया। 2010 में CIA ने पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक असामान्य परिसर की पहचान की। ये शहर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए जाना जाता है। जिस घर पर नजर रखी जा रही थी उसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं, ऊपर कंटीले तार लगे थे, कोई टेलीफोन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं था और कचरा बाहर फेंकने के बजाय अंदर ही जलाया जाता था। घर के भीतर रहने वाले लोग बेहद सतर्क थे। महीनों की निगरानी के बाद अमेरिकी अधिकारियों को शक हुआ कि ये ओसामा का ठिकाना हो सकता है। राष्ट्रपति बराक ओबामा को जानकारी दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ कई गुप्त बैठकें हुई। विकल्पों पर विचार हुआ, हवाई बमबारी या जमीनी छापेमारी। अंततः विशेष बलों के जरिए गुप्त ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। 1 मई 2011 की रात अफगानिस्तान से अमेरिकी नेवी सील्स की विशेष टीम 2 हेलीकॉप्टरों में सवार होकर एबटाबाद की ओर बढ़ी। ये मिशन पूरी तरह गोपनीय था और पाकिस्तान को इसकी पूर्व जानकारी नहीं दी गई थी। परिसर में उतरते समय एक हेलीकॉप्टर तकनीकी कारणों से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन टीम ने स्थिति संभाल ली। कमांडो दीवार पार कर अंदर दाखिल हुए और इमारत के अलग अलग हिस्सों को सुरक्षित करते गए। रिपोर्ट्स के अनुसार तीसरी मंजिल पर ओसामा बिन लादेन मौजूद था। उसे गोली मारी गई और वो मारा गया। पूरे अभियान में लगभग 40 मिनट लगे। अमेरिकी बलों ने कंप्यूटर, दस्तावेज और डिजिटल सामग्री जब्त की और फिर हेलीकॉप्टरों से वापस लौट गए। बाद में DNA परीक्षण के जरिए पहचान की पुष्टि की गई। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस्लामिक परंपरा के अनुसार 24 घंटे के भीतर उसका शव समुद्र में दफन किया गया। 2 मई 2011 को राष्ट्रपति ओबामा ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि ओसामा बिन लादेन मारा गया है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल उठे। सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि ओसामा पाकिस्तान के सैन्य शहर में वर्षों तक कैसे रह सका। पाकिस्तान ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन इस पर बहस आज भी जारी है। ओसामा की मौत के बाद अल कायदा कमजोर पड़ा, लेकिन आतंकवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण गुप्त सैन्य अभियानों में गिना जाता है। ये खुफिया जानकारी, सैन्य योजना और राजनीतिक निर्णय का जटिल परिणाम था। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के अंत की नहीं है। ये एक दशक लंबी खोज की कहानी है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा नीतियों और वैश्विक संबंधों को प्रभावित किया। 2 मई 2011 की वो रात इतिहास में दर्ज हो चुकी है, एक ऐसे अभियान के रूप में जिसने 9/11 के बाद शुरू हुई खोज को समाप्त किया, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को पूरी तरह खत्म नहीं किया।